So, hey everybody, welcome back to another video on the channel. But today, this video is a bit more interesting because, as I was telling you guys in the previous videos, that we were planning out something, and today all the boys are ready with their teams. So, I'm presenting to you Aryan Sahu, who is a Chelsea fan, and there is Anurag Jena, who is a Barcelona fan. So today we'll just have this like chill talk about football because right now there is this New Year's break and Merry Christmas belated and Happy New Year coming up. So where we will start with Chelsea, all right? So Aryan, how do you feel that after like Enzo Maresca coming in as a new manager in his first season, you guys are second on the table, like above Man City, above Arsenal, like those big giants. You are second on the table with a new manager. How do you feel about it? See, first of all, we are not in a title race. We just want our 3 points. We just want to be there for our UCL spot. That's like every statement with Chelsea fans give at this point because हमको पता है कि हम हर गेम नहीं जीतने वाले यहाँ से हमारी नई स्क्वाड बनी है पिछले 2 सालों में मैनेजर्स चेंज हुए हैं कौन था वो पॉटर चेंज हुआ है लैम्पेर्ड चेंज हुआ है पॉश आके गया है तो अभी एंजो मैनेस्का आया है एंड उसने मतलब कि एक ट्रांजिशन जैसा ला दिया है हमारे स्क्वाड में तो सही है जो भी चल रहा है हमारा फॉर्म बहुत सही चल रहा है मेरे हिसाब से एंड आई वांट कि ऐसा चलते रहे और एक चीज है आर्यन, तो हम लोग ने देखा था जब तुम लोग ने काइसेडो लिया था, ठीक है, 120 हम्म मिलियन देके काइसेडो लिया था लिवरपूल के साथ, लिवरपूल से छीना था काइसेडो। उसमें भी एक ट्रांसफर सागा था, वो भी एक लाइक छोटा सा था पर था ट्रांसफर सागा अच्छा वाला। उसके बाद जो फर्स्ट सीजन था कैसेडो का, इट डिडंट गो एज पर दी लाइक द स्टैंडर्ड्स ही हैड सेट, उसका जो प्राइस टैग के हिसाब से। Then a lot of people called him a flop, called him a fraud, called him someone who could have succeeded at Liverpool. But now he's proving his haters wrong. Because this season, Caicedo has been one of your consistent players. Even Anurag would agree. क्योंकि भाई वो जो जैसे प्ले डिस्टर्ब करता है, कोई नहीं करता होगा। भाई अनुराग, अपना माइक अरे इसने माइक ऑन नहीं किया शायद ऑन, वेट, there's some issue। या हाँ अभी हाँ am I audible? या हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे या काइसेडो को जितना भी हमने प्ले देखा है अभी तक, मतलब चेल्सी के जितने भी प्लेस हैं इस सीजन, उसके जो बॉल इंटरसेप्शन करता है वो नेक्स्ट लेवल है अभी तक तो। प्लस हम्म। एंजो और ये जो मिडफील्ड में जो कर रहे हैं अभी चेल्सी में, जो बॉल कंट्रोल रख रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल रहा है। तो यही बात है कि अगर मैं वही सोच रहा हूँ, अगर लिवरपूल में काइसेडो चले जाता लिवरपूल में काइसेडो का जाता तो शायद चेल्सी का 15 गोल जो था सीजन जिसमें हमने उस 15 सीजन गोल जो कंसीड किया था वो तो टूटने वाला था और अभी जैसा लिवरपूल खेल रहा है, लाइक काइसेडो इतना बड़ा रोल प्ले करता है उधर, बहुत मतलब तुम लोग भी स्टार्टर था एग्री वो करोगे हाँ क्योंकि हम लोग उनको। एग्री करते हैं मतलब कि हाँ। पहले सीजन जब वो आया था मतलब कि हमको इतना वो नहीं लग रहा था कि शायद 120 मिलियन सच में हमारा फ्लॉप हो गया कि हम और किसी प्लेयर में अगर वो इन्वेस्ट करते तो हमारे लिए काम आ सकता था पर ठीक है अभी वो जैसा खेल रहा है हम तो उसको कांते रीजे नहीं मान रहे हैं मतलब कि सीधा मैकलेले और कांते के साथ हमको उसको कंपेयर कर रहे हैं मे भी थोड़ा अर्ली हो सकता है पर सही है जो भी है मतलब कि उसका अच्छा गेम्स जा रहा है पोजीशंस रख रहा है मिडफील्ड में एंजो लाविया सबके साथ कंट्रोल कर जाता है वो अगर तुम उसको फॉरवर्ड भी खिलाओगे तो वो खेल जाएगा आराम से तो पर उसका थोड़ा मतलब कि स्टैट्स मैंने रखा है ठीक है मतलब कि अभी तक वो बेस्ट डीएम है लीग में ठीक है मोस्ट हम्म। कंसिस्टेंट है और बेस्ट डीएम आफ्टर ग्रेवेनबर्ग जो कि लिवरपूल के पास है ठीक है तो लिवरपूल को ऐसा कुछ घाटा टाइप का नहीं ग्रावेनबर्च लगा का भी एक सही कहानी है ना, क्योंकि उसको जब क्लॉप ने उसको इतना खिलाया नहीं था, उसका जो फर्स्ट सीजन था
क्लॉप के साथ, क्लॉप इतना उसको यूटिलाइज नहीं किया था, पर स्लॉट उसको जैसे यूटिलाइज कर रहा है, बहुत डिफरेंस है ग्रेवेनबर्च। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब कि मैं बोलूंगा कि दोनों का ही फायदा हो गया एक तरीके से। हम हमको काइसेडो मिल गया, हमको ग्रेवेनबर्ग मिल गया। नहीं यार, ग्रेवेनबर्ग मैं के जैसे लिए बोल रहा हूँ मतलब कि ग्रेवेनबर्च का जो बात कर रहे हो, ग्रेवेनबर्च का जो प्ले स्टाइल है वो क्लॉप के अंदर फिटिंग नहीं करता है। क्लॉप का बहुत मतलब हम्म। ये रहता है, मतलब काउंटर अटैकिंग तो रहता ही है, वो रहता है, बट प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉप के प्ले स्टाइल में। स्लॉट के प्ले स्टाइल में वो थोड़ा फिट इन कर रहा है, बॉल को रख रहा है, फिर उसको मतलब पेशेंस है उसके अंदर, जो काम आ रहा है उसमें वो हम्म। इधर वो वर्क करता है, उसमें पर करता ही नहीं है ना उसमें। वही बात, उस पे फिट इन कर रहा है। जैसे इन पे काइसलेडो चले गया और ग्रावेनबर्च लिवरपूल आ गया, बारसा की चुदी पड़ी है। और अभी तो जैसे हम लोग बात करें डीएम्स का, तो देर इज एन ऑब्वियस नेम। हम लोग जब प्रीमियर लीग डीएम्स का बात करते हैं तो देर इज दिस नेम ऑफ रॉड्री। कितना ब्रो रॉड्री द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिम आफ्टर ही वॉन द डिजर्विंग है। बैलन डॉर अलग कंट्रोवर्सी लेवल पे है। सराउंडिंग, लोग लोग बोल रहे थे कि रॉड्री बैलोन डोर डिजर्व नहीं करता है, विनी से आगे उसको क्यों मिला। तो वो एक बार प्रीमियर लीग का टेबल खोले और देखे मैन सिटी कहाँ है। ठीक बस ठीक। वही देख ले कि देखो बस वही देखना है। बिना रॉड्री के मैन सिटी कहाँ पर है अभी। वो अभी शायद सेवन पे, सेवन पे। सेवेंथ पर, सेवेंथ पे है। 6 गेम्स हार चुकी है वो। आर्सेनल की गेम में जब रॉड्री को पहले शायद फोर्थ या फिफ्थ मिनट में ही लग गई थी, मतलब कि एसीएल उसका इंजरी हुआ था, उसके बाद से ही मतलब कि मैन सिटी का डूबना चालू। उसके बाद भी थोड़ा सा ऐसा फॉर्म चला था, बट हालैंड का वो हम्बल स्टेटमेंट उसके बाद से तो खत्म ही हो गई वो है तो मैन सिटी पूरा अभी। इट लाइक केम बैक टू बाइट इन हिज एस मैन। वो जो ये स्टेटमेंट मारा था, इट्स लाइक इट हैज बिकम हिज नाइटमेयर फॉर हिम इन द क्लब। और तुम लोग वो को क्या बिल्कुल लगता है ही व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? तुम लोग को क्या लगता है, तुम दोनों को क्या लगता है कि क्या गलत जा रहा है सिटी के लिए? क्योंकि प्लेयर्स तो है, सी ऐसे नहीं कि प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स तो है। प्लेयर्स मतलब मेरे हिसाब से देखो, बहुत भारे पड़े हैं। पर एक चीज है, देखो जैसे हम बोलते हैं कि रियल मैड्रिड जो है क्रूज के अराउंड मतलब कैसे घूमती रहती है, ये एक स्टेटमेंट है जो सब बोलते हैं। और वी काइंड ऑफ फील कि हाँ ये सब होता है मैन सिटी में। पर बात ये है कि सॉरी, रियल मैड्रिड में होता है वो क्रूज वाला। अब क्रूज चला गया तो हम देख रहे हैं कि रियल मैड्रिड में भी वैसा चल रहा है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं इस साल, हार रहे हैं जीत रहे हैं, तो वैसा ऊपर नीचे हो रहा है। मैन सिटी में रॉड्री के साथ भी वैसा ही था, उसके अराउंड मतलब कि एक गेम जैसा चल रहा था। उनका अटैक में तो कोई कमी नहीं है, हालैंड है, फॉर्डन है, बर्नार्डो सिल्वा है, केडीबी है। केडीबी को तो लोग मानते हैं कि बेस्ट प्ले मेकर है आफ्टर क्रूज, बेस्ट असिस्ट। तो हम्म। मतलब कि मेरे हिसाब से वो वही एक प्लेयर ऐसा ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा उनकी टीम है जिसके अराउंड वो एक गेम को रिवॉल्व कर सके, जो कंसिस्टेंट रहे, उनके अराउंड हम्म। रह सके। तो मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, और जैसे इसने कहा कि रॉड्री का अराउंड तेज चलता है, वेरी ट्रू, बट अभी वही सेम सिस्टम, मतलब पेप का सिस्टम क्या है, टिकी टाका, पोजीशन प्ले। अब पोजीशन प्ले के लिए सबसे मेन चीज डीएम ही है, जो रिप्लेसमेंट है नहीं। मतलब अगर हम हम्म। रॉड्री से पहले भी देखें, उसका जो गेम प्लान था, जब रॉड्री डीएम खेलता नहीं था तब भी जॉन स्टोन्स खेलता था डीएम में। मेरे को पता नहीं कौन सा सीजन था, आई गेस 21-22 सीजन था उसका, जिसमें जॉनी जॉनी स्टोन्स खेला था हमारा डिफेंसिव मिड में मैन सिटी पे। उस सीजन उसने जो परफॉर्मेंस दिया था वो नेक्स्ट लेवल था, है ना, वैसा प्लेयर था उस पे। अभी वही चीज जब वो मिस कर रहा है, अब तुम्हारा डिफेंसिवली कितना पुअर है अभी मैन सिटी, वो प्रॉब्लम है। गोल्स तो स्कोर कर रहे हैं, एक दो गोल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन डिफेंसिवली वो मतलब उतने स्ट्रांग है नहीं अभी। वही चीज उनका भी हैम्पर कर रही है, और सेवेंथ पे अभी इसी वजह से यही सब चल रहा है उनका। हाँ, बोल भी सकते हैं वो, क्योंकि अगर रॉड्री होता तो वो शायद मतलब कि एक उनका फॉर्मेशन ही चेक कर लो, मतलब कि 4-2-3-1 कुछ ऐसे खेल रहे होते विद गुंडोगन और रूड्रो, मतलब कि दोनों डीएम्स पोजीशन पे, और आगे पूरा तुमने भेज दिया। इधर डोकू रख लो या फॉर्डन रख लो, बीच में केडीबी, इधर बर्नार्डो सिल्वा, सामने हालैंड घुसे जा रहा है भैंस की तरह। तो अब बस यार उसे रॉड्री तो वो नहीं है, बस अब स्ट्रांग अरे तो है अब नहीं। रॉड्री तो बस नहीं वो है। नहीं है, तो मतलब पीछे देखो अभी गुंडोगन
गुंडोगन एक अच्छा सा प्लेयर है, पर उसको क्या हो गया इस सीजन, लाइक ब्रो इजंट देयर। तुम अगर उनका मैच नहीं, देखोगे, ब्रो इजंट देयर एट ऑल। फोर्डन का भी वैसा ही है। गुंडोगान का गुंडोगान फोर्डन का हाँ। चार्ज अच्छा मतलब खेलेगा। कि अगर एक हीट मैप जैसा मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ, तो वो मतलब कि बहुत, मैं बोलूंगा एडवांस खेल रहा है वो। डिफेंस को जिस तरह से ध्यान देता था, बारसा में था कि पिछले रियल मैड्रिड सीजन्स में जितना रहा है, इस साल वो उतना डिफेंसिवली मतलब स्ट्रांग नहीं दिखाई, मैं बोलूंगा। एंड हम्म। बहुत ज्यादा ही एडवांस खेलता है आगे जाकर। तो और वो तुम सही है, लोग मतलब फोर्डन के कि बारे में क्या मैं सोचते हो? क्योंकि गुंडोगन का तो पता चल रहा है कि थोड़ा फॉर्म में डिप है, पर फोर्डन का तो पूरा उसका गेम ही चला गया है। फॉर्डन का मतलब वो कि समझाना बहुत मुश्किल है भाई, क्या समझाएं। मतलब खेल तो वही है, गेम प्ले वही है, प्लान वही है, हम्म। लेकिन एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मतलब अभी हाँ ये चीज हो सकता है कि उस पे बंदे मतलब प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब उस पे हम्म। दो बंदे छोड़ दो कि एक बंदा छोड़ दो, तो वो मतलब बंद हो जा रहा है, उसका सिस्टम बंद हो गया। अब जब बंद हो जाता है तो उसको बैक पास करना पड़ता है, फिर वहां से बिल्ड करो, फिर वो करो। तो फोर्डन उस तरह की ये सब बंद हो चुका है अभी, कि लोग जानते हैं कि यहाँ से अटैक करेगा, ऐसा अटैक करेगा, तो उसको रोकना है। वही बात चल रही है अभी उसका। वरना अभी उसका ऐसा कोई मेरे को पता नहीं, मेरा मैन सिटी के मैचेस मैंने इतने देखे नहीं है, जो देखे हम्म। हारे हैं वो लोग। तो अभी पता भी नहीं उनका एग्जैक्टली क्या है। मैं मैं अभी तक एक स्टैट रखना चाहूंगा फिल फॉर्डन का, ठीक है। मैं उसका हीट मैप देख रहा था। उसके हीट मैप में उसने मैक्सिमम जो पोजीशन कवर किया है वो उसने राइट साइड में ही किया है। RWRM, उसी के बीच में ही वो घूमता रहता है। मैक्सिमम पोजीशन लास्ट सीजन, ठीक है, 2023-24 का। इस सीजन वो पूरा मतलब कि RM, कैम और LM, ये पूरा तीनों पोजीशन से फ्लोट करके खेल रहा है। एक ही चीज पर जब वो ध्यान दे रहा था ना, तुम वही देखोगे कि उसमें उसने मास्टरी कर ली थी। अब जैसे KDB को अब हुई, इंजरी हुई थी, रॉड्री भी नहीं है, तो अटैकिंग ऑप्शन ऑप्शन के लिए जाते जाते वो मतलब कि ऐसे घुस ही गया है, मतलब कि पूरा खुद जैसे खुद ही अटैक संभाल रहा है वो आदमी। प्रेशर ले रहा है, मैं बोलूंगा। हम्म। और अभी अगर तुम लोग देखोगे तो डू यू गाइस थिंक कि एल्वारेज एक बड़ा मिस है अभी सिटी के अटैक में? अगर एल्वारेज इधर होता तो बहुत गोल स्कोर कर रहा होता, नहीं तो कुछ हेल्प कर रहा होता सिटी को मोर देन बहुत हालैंड। बहुत मतलब देख, एल्वारेज का अगर अल्वारेज देखोगे, मतलब लास्ट सीजन भी तुम देखो, वो जब केडीबी इंजर्ड था वो सीएम खेल रहा था, सेंटर मिड में खेल रहा था वो। मतलब अटैक हम्म। में तो वो घुसता था, बट सेंटर मिड भी खेला था। तो हम्म। पेप के पास वो ऑप्शन था कि चलो मैं, अगर ये इंजर्ड है, मैं उसको खिला सकता हूँ। वो एल्वारेज वो ऑप्शन देता था उसको। अब जब हम्म। एल्वारेज नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट कौन बनाया उन्होंने? सैविनी। सैविनियो जितना अच्छा मतलब विंगर है जो भी है, वो मिडफील्ड में आके या फिर अटैक में इतना अच्छा है नहीं अभी। जो दिख रहा है प्रेम में, अब तक कोई शायद से गोल मारा नहीं है वो। तो हम्म। वही बात है उसका, मतलब एल्वारेज का जो था, मतलब जो चीजें वो देता था, सैविनियो अब तक दे नहीं सका उसको। तो वो बहुत मिस कर रहा है ऑब्वियसली पेप उसको। हाँ, वो एक बड़ा मिस है, पर अभी तो हम लोग मैन सिटी के बारे में बहुत बातें कर ली, ठीक है। तो अभी मेरी से अगर हम प्रीमियर लीग के पूरा बातें करें, तो तुम लोग का एक बार मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा, पर क्योंकि उसके बाद हमको बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बारे में भी बात करना है। प्रेडिक्शन दे दो अपना कि टॉप फोर तुमको कौन लगता है कि रहेगा टॉप फोर। टॉप अगर करंट जाए, और अगर मैं लिवरपूल मतलब साला का अगर क्रिसमस वाला हटा दूं, तो शायद से लिवरपूल जीत जाए। सेकंड, हाँ चेल्सी अच्छा कर रही है, चेल्सी जा सकती है। थर्ड, आर्सेनल हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो बॉटल कर ले। उनका कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है नहीं, कब बॉटल कर जाए उनका कोई भरोसा नहीं है। फोर्थ पोजीशन मेरे को एस्टन विला लग रहा है। टफ मतलब कॉन्टेस्ट देंगे वो लोग। एमी मार्टिनेज इस सीजन जो परफॉर्मेंस दे रहा है एज एन गोलकीपर, जो सेव्स अब तक वो बनाया है, मेरे को लग रहा है कि वो कर सकता है, टॉप फोर में वापस आ सकते हैं वो लोग। कोई मेरे ये टॉप फोर ये है। मैन सिटी का कोई गारंटी नहीं मुझे है कब, अगर उसका लास्ट में उनका मन बना, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो किए हैं ऐसा। तो वो हो सकता है कि फिर सच में लग रहा है सिटी वापस आ जाए लास्ट लास्ट तक। पर सिटी तो ये तुम टॉप लोग अग्री करोगे कि टाइटल रेस से बाहर हो चुका है। आईपीएल रेस से तो बाहर है, टाइटल वो रेस तो है। में तो नहीं अभी। नहीं है और लिवरपूल उनसे 14 पॉइंट ऊपर बैठी है वैसे भी, ठीक है। हम कंपटीशन तो देगा तो अभी खुद चेल्सी ही मतलब देगा कि उनको।
चेल्सी एक बार तुम और लोग को एक चेल्सी और आइडिया लिवरपूल देने में के लिए 7 पॉइंट लाइक का जस्ट फॉर द गैप है। व्यूअर्स एक बार मैं प्रेजेंट कर दूं. So this is like the Premier League table right now. For the ones who are watching right now, this is the Premier League table. और इधर तुम लोग देखोगे तो न्यूकासल बहुत अंडररेटेड परफॉर्म करी है. हम्म देयर इज नॉटिंघम मैं फॉरेस्ट थर्ड पे. मैं वही बोलने वाला था कि मेरे टॉप 3 सीजन तो फिक्स है, लिवरपूल, चेल्सी और आर्सेनल फिनिश कर रही, इरेस्पेक्टिव कि कौन कहाँ फिनिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्थ पोजीशन में अगर फॉरेस्ट इसी तरह कंसिस्टेंट चलती रही तो दे कैन, बट मुझे हम्म. ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ज्यादा देर नहीं रह सकती, ये थोड़े से पीरियड के लिए है। शायद जनवरी में या फेब तक थोड़ी सी गेम्स मतलब कि ऐसे फास्ट जब चलने लगे तो दे कैन ड्रॉप पॉइंट्स और उसको न्यू कैसल ऐसे बना सकती है, मतलब कि उसका फायदा उठा सकती है, दे कैन ऑल्सो फिनिश टॉप 4। तो वो एक कंपटीशन रहेगा नॉटिंघम और न्यू कैसल के बीच में। एएफसी बाउंडमाउथ वो तो गिराएंगे पॉइंट्स, ऐसा नहीं लग रहे हैं। बोर्नमाउथ इस तो बार जो पेल रही है बड़े बड़े क्लबों को, लाइक लेकिन यूनाइटेड, बॉर्नमouth सिटी, एवर्टन ने आर्सेनल. जो किया है, एवर्टन ने जो तुम्हारे लंदन क्लब के साथ जो किया है, वो मतलब क्या बात है, क्या बात है। सबने 1-1 ड्रॉ किया, सबने। टॉटनहम, आर्सेनल एंड देन चेल्सी 1-1 ड्रॉ। मतलब मैं सोच रहा हूँ क्या मजा आया नहीं, अरे हमने हराया था उनको स्टार्टिंग में, 1-0 हराया है हमने, अरे स्टार्टिंग तो से अपने घर में गाइस, खेलना। हराया था। I have another surprise for you. We have another guest on this show, and that is none other than our SKD Bhaiya. Hello, hello, Welcome. hello. And he is a Barcelona fan. And ये Abhi, now that we have Barcelona people around, now let's start off with the Barcelona topic. ठीक है? So, bhai, after चलो a mega start to the season, an unstoppable start under Flick, what do you think is going wrong right now? Because we have seen Barcelona dropping a lot of points in the last few games. क्या चल रहा है? आई डोंट मैं मुझे ये सेटबैक जैसे तो नहीं लग रहा। बस वही जावी वाला एरा याद आ रहा है। चांसेस तो बना रहे हैं, फिनिश नहीं हो रहा। लेवेंडोस्की फिर से 15 गेम्स के बाद फिर से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आई मीन वो जो लास्ट मैच में वो जो इजी मिस किया, वो देख के याद आ गया 2 साल पुराने वाले। सब नहीं, सही और चल रहा अल्लाह. बस। हाँ मतलब जैसे उन्होंने कहा कि वो रात चावी वाला एरा, वो जो है फीलिंग आ रही है ना, वो एकदम आ रही है, दिल में आ रही है। बट वो बात भी है, अभी प्लेयर्स तो हमारे पास पहले से भी थे। अभी हम ये नहीं कह सकते हम प्लेयर्स नहीं ला पाए। जितने थे हमारे पास अच्छे थे, जो हमारे जैसे पोजीशंस के लिए चाहिए थे हमारे पास सब थे, लेकिन हमारे पास बैकअप ऑप्शन नहीं था लेफ्ट विंग या राइट विंग के लिए। तो वो अभी हर्ट कर रहा है ना। जैसे ये सीजन तो लंबा है, मैचेस तो हमें खेलने पड़ेंगे, और हमारा जो प्ले स्टाइल है, जो हमें प्रेशर डालना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है 90 मिनट्स, वो कितना लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो वो पता था, लेकिन अब जब इंजुरीज लग गए हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है हमें। तो अगर हम इसको हैंडल कर लें, जो हम शायद से कर सकते हैं, मेरे को लगता है ला मासिया से अभी बंदे लाने चाहिए हमें 2-3, क्योंकि 2-3 प्लेयर्स हैं जो अच्छे कर रहे हैं ला मासिया में। तो हमको शायद से उनको लाना चाहिए, उनको थोड़ा गेम टाइम देना चाहिए, ताकि हमारे जो मेन टीम प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट मिले, और जो मेन मैचेस हो जाते हैं, जैसे कि अभी एथलेटिको के साथ जो हमने किया, फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया, 1-0 था, चांसेस मिस हुए। सेकंड हाफ में हमने जो हगाए, मतलब क्लिनिकल जो फिनिशेस हमारे थे, जो हगाए हमने, तो वही चीज है, अगर हम उसको मैनेज कर दें, हमारा गेम हर मैच में अच्छा जाता है। एक दो मैचेस में खराब जाते हैं, जो सबके साथ होता है, तो हमको वही मैनेज करना है। वरना अदर देन दैट बहुत सही चल रहा है हमारा भी। और अभी अभी जो बार्सिलोना ने पॉइंट्स ड्रॉप किए वो तो चलो होता है वो टीम्स के साथ, मतलब हाँ, अच्छा तो इसका परफॉर्म कर रहे हैं तभी भी, पर चांसेस को कन्वर्ट करना रहेगा अभी. और तुम लोग को जो अभी पर अंडर फ्लिक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तुम लोग को क्या लगता है कि क्या सबसे सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुआ है, लाइक नॉट देखने ऑन द में तो पिच, ऑल अराउंड द क्लब? मेंटालिटी जो रही है, मतलब स्टार्टिंग से, जैसे राफिनिया जो आया है कैप्टन में, लास्ट सीजन तक हम सब ने बोला शायद से कि राफिनिया को सेल कर दो, निको विलियम्स आ जाएगा, सबने किया। लेकिन जो मेंटालिटी बंदे ने दिखाई है,
और बाकी टीम ने भी, पेड्री भी बहुत मतलब मैचेस में वो लगातार प्रेस कर रहा है, जो करता नहीं है ना। उसका इंजरी क्राइसिस रहा है बहुत सारा अभी तक भी। वो मतलब अगर हम देखें उसका स्टार्टिंग कैरियर से बहुत इंजरी प्रोन रहा है, लेकिन इस सीजन हर मैच में जा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और पोजीशन भी उसका देखो, जो प्ले मेकिंग पोजीशन कर रहा है बहुत सही है। तो वो मेंटालिटी दिख रहा है, वो जर्मन मेंटालिटी जो है फ्लिक का, वो उसने बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया है बारसा में। तो पता नहीं, पहला सीजन है, अभी बहुत बड़ा सीजन बाकी है, कोई भी अभी ड्रॉप कर सकता है। अभी भी एथलेटिको ड्रॉप करने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और रियल मैड्रिड का भी पता नहीं, उनका तो अभी चल रहा है, इंजरी क्राइसिस चल रहा है, तो देखी जाएगी। तो और एक बोलूंगा, टेकिंग आउट द राइट प्रोफाइल्स। मैं एक चीज हाँ बोल। बोलूंगा। तुम लोगों के लिए मतलब कि चल रहा था बातचीत विंगर्स के बारे में। विंगर्स तुम्हारे पास मतलब कि ऐसे बैकअप विंगर्स कोई अच्छा नहीं है, तो उस पर क्या बोलोगे? है नहीं मैं भाई, बोलूंगा फेरान है तो। बैकअप की बात नहीं है, हमारा चीज है कि जो बैकअप है वो राइट प्रोफाइल का नहीं है। हाँ, राफीनिया अभी जैसे हमारे पास सेकंड बैकअप नहीं है, यमाल जैसे सेकंड में कोई नहीं है, वैसे लेफ्ट बैक में भी कोई नहीं है, पेड्री का कोई डायरेक्ट बैकअप नहीं है। ओल्मो का बैकअप पैब्लो टोरे है, बट उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इतना अच्छा भी नहीं है वो, उसका फाइनल पास सही है, बट और सब थोड़ा, इससे वो थोड़ा और डेवलप कर सकता है। वैसे कासाडो का कोई बैकअप नहीं है एरिक गार्सिया आ रहा है। तो वो है। और जैसे अभी हाँ, हमारे पास विंगर्स अगर देखोगे, ला मसिया में डैनी रॉड्रिगेज ब्रदर्स रोड्रिगेज। जो हैं, डैनी हाँ, रॉड्रिगेज और टोनी रॉड्रिगेज भी हैं, वो दोनों बहुत सही हैं। बट वही बात है कि डायरेक्टली क्या फिर से हम एक और बंदे को ले आए जो ला फिर से मसिया 17 सीखा साल है, का। वही। तो वो इशू रहा है। और ऊपर से हमें साइनिंग करने भी कहाँ दे रहा है, बेबाज। पहले बोलता है नाइकी का डील कर लो, तुम्हारा 1:1 आ जाएगा। अब बोलते हैं नहीं भाई, तुम्हें और पैसा लाना पड़ेगा, 60 मिलियन और लाओ। तो वही बात है, मुझे तो नहीं हमारी लगता मेहनत समर में भी कुछ कर पाएंगे हम लोग। ये तो ला नहीं। लीगा अभी चाहती है ओल्मो कि का हम भी ना तुम कर लोग का पाए प्रॉब्लम कुछ। चल रहा है ना, उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो चल रहा है अभी। एग्जैक्टली, उसका मैं तो वही कुछ बोल रहा कर लेंगे, वो पता है हमें, हूँ। बट नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, थर्सडे जो के इंजरी पे डाल सपने दो। दिखा रहे हो हमें समर में, लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग और डिफेंसिव पिवट का, तीनों तो नहीं आ रहा है, एक आ रहा है कोई। अभी तो र्यूमर भी चल रहा है, मतलब जॉनथन टा आएगा शायद से। जोनाथन पता टा नहीं, तो डन बोल रहे हैं। डन बोल रहे हैं वो लेकिन। अभी एक अभी अच्छी बात देख रहा हूँ ना मैं। देखो, फाब्रिजियो ने post किया क्रिस्टेंसेन था। हमारे पास है, क्रिस्टेंसन है, बट मैं जब देखता हूँ कि फ्लिक को प्रोफाइल चाहिए, वो उसको बेच देगा। जोनाथन टा थोड़ा अराओ का थोड़ा बैकअप जैसा है, उसको रखा, और और कुबार्सी और इन्हीं को एक ताहा साथ को खेलेगा। चाहिए स्टार्टिंग, ताहा को स्टार्टिंग हाँ, चाहिए, उसको तो बट स्टार्टिंग ही मिलने नहीं चाहिए। वाला वो। नहीं पैर मिलेगा क्या नहीं, रहेगा उसको पता है वो चीज। डिफेंसिव पे? पता है। अभी देखो, अभी तो मैं कहता हूँ अराहो भी मतलब उसको स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनिगो ने हाँ, जो अभी तक वरना अभी ऑफसाइड तक ट्रैप मिनट्स कर मिल गए रखा है। होते। हाँ, वरना मिनट्स मिलते थे ना। ऑफसाइड ट्रैप जो उसका मेन चीज है, जब तक अराहो खुद नहीं कर पाता है तब तक कोई और भी नहीं करेगा ना। अराहो का जो प्रोफाइल है, जो हमको चाहिए बैक पे एक्चुअली, वो हम्म। ऐसा प्रोफाइल चाहिए जो पीछे रन बैक करे, जो वो प्रोफाइल रहे कि सारे गांठ फटे बंदों की। तो वो बात है, तो वही बात है, अभी देखनी पड़ेगी। डिफेंस का जरूरत है हमें, मेरे को नहीं लगता है हमें, थोड़ा अटैक का ही जरूरत है ना। डिफेंस का हमारे पास है, प्लेयर्स हैं थोड़े बहुत, हम कर सकते हैं उसका, लेकिन बट अटैक पे बैकअप हमारे नहीं है पास ना। अटैक पे तो है भी नहीं। लेफ्ट विंग का तो ऑप्शन भी हाँ, नहीं है। लेफ्ट विंग पे हमारे हम वही फेरान विंग्स पे ही नहीं है हमारे पास, ना लेफ्ट विंग्स विंग पे का नहीं है, है। ना लेफ्ट हमारे बैक है, देखो ना राइट विंग्स बैक पे का है, है ना ना राइट फेरान विंग का है। टोरेस। विंग्स पे हमारा और अभी फेरान विक्टर टोरेस। रोय शायद से वापस आ रहा है ना समर में, उसका लोन एंड कौन? हो रहा तो है। विक्टर रोय जो रियल हाँ, बेटिस पे है। नहीं, विक्टर विक्टर रोके। रोक हाँ, रोके नहीं, उसका शायद से जनवरी में नहीं था, उसका ये एंड ऑफ सीजन था शायद से, आई गेस, समर मुझे में जितना उसको, याद है। हाँ। समर में वापस आ रहा है हाँ, ना, तो तुम लोग का लगता है वो स्टार्ट करेगा नेक्स्ट वो सीजन? वो फिर से लोन में जा रहा है, फिर बेच दे रहे हैं उसको, वो नहीं रहने वाला। उसको 2 सीजन वो का नहीं लोन रहने जाएगा, वाला। इतना बेटिस में भी अब तक उसने कुछ ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमारे सामने साला पेनल्टी गोल वोल लगा मारे दिया। हैं, बट वो तुम गोल लोग के मारा सामने सेलिब्रेट किया है। आ रहा है। वो नहीं, मेरे को नहीं। प्रॉब्लम नहीं, अगर वो सेलिब्रेट करता मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोला मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, फिर जाके सेलिब्रेट किया है।
उससे थोड़ा मतलब सुबह मतलब साला बोलता है कुछ करता है कुछ, बट हाँ अच्छा है। बट आई डोंट थिंक कि वो बारसा का प्रोफाइल का प्लेयर है। बारसा का थोड़ा सा ऐसे फ्लिक का प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है वो इतना, तो वो वो चीज मुझे रहेगा उसका। देखता हूँ मैं, वो मुझे एटलेटिको मैड्रिड वाला प्लेयर लगता है, वहां पे वो एथलेटिको अच्छा खासा लगता है। करेगा। अरे हाँ, एथलेटिको मैड्रिड के अगर बारे में हम बात करें तो उनका भी इतना सीजन कुछ ऐसे पूरा हाई स्टार्ट नहीं हुआ था। वो ऐसे इधर उधर थोड़ा थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहेगा, वो स्टार्ट किया था पर मोमेंटम पे चल रहे हैं। सडनली आउट फॉर्म। और अभी वो फर्स्ट पे है, अभी जो ब्रेक चल नहीं रहा है तुम अभी। नहीं अभी तुम देखो उनके मैचेस, मैंने अगर देखता हूँ एक बार चेक करने दो मेरे को। मेरा ये सच है गैस मैं है एथलेटिको का, उनके मैचेस ऐसे ज्यादातर 2-1 1-0 ऐसे ही गए हैं। एक दो मैचेस में 4-5 गोल मारे हैं, बट ज्यादातर ऐसे ही गए हैं सच उनके। तो जस्ट लेट मी चेक दैट। तो हाँ। और अभी जो चेक कर रहा है अनुराग, तो आर्यन, यू फॉलो फुटबॉल मोर टैक्टिकली, मतलब हम्म, टैक्टिकल वाइज, मतलब ज्यादा फॉलो करता है। तो हम्म, क्या मतलब जो एथलेटिको का जो फॉर्मेशन है 3-5-2, इज एम आई करेक्ट? 3-5-2 खेलते हैं ना वो लोग? काइंड या ऑफ। आई गेस ठीक है। तो क्या। 3-5-2, तो हम्म, इधर जो एल्वेरेज और सोरलोथ का जो है अप टॉप, उनका वो जो स्ट्राइकिंग डो है, उसके उसके वो शायद से ग्रीजमैन शैडो स्ट्राइकर खेलता है, वैसा टाइप का रोल, या वो सीएफ ग्रीजमैन खेलता है? को तुम लोग ग्रीजमैन को तुम लोग देख सकते हो, लाइक अल्वारेज को सपोर्ट करने वाला। अल्वारेज को वो आगे भेज देता है, मतलब कि ग्रीजमैन मोस्टली ट्राई करता है कि ऐसा ट्राई करो कि मतलब कि कोई अगर घूम के जा रहा है, मतलब कि एल्वारेज जा रहा है, अगर मैं बात करूं बारसा वाले मैच की, तो डेपॉल जा रहा है, ऐसे कोई मतलब आगे जा रहा है, ठीक है, बॉक्स में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रीजमैन हमेशा ट्राई करेगा कि कोई ऐसे पोजीशन में रहे जैसे वो लाइक उसको इजी हो अटैक को इनिशिएट फिर से बनाने के लिए, अगर बाय एनी चांस ऑपोजिशन बॉल को रिगेन कर लेती है। तो मुझे ग्रीजमैन का वही अच्छा लगता है कि वो जब से खेलता है तो वो ऑफ द बॉल बहुत बढ़िया, मतलब कि उसका मेंटल, मतलब कि वो समझता है गेम को, एंड ही डज दैट वर्क। हम्म। और अभी तो तो मैं अभी अगर कहूँ, अभी जो मैंने स्टैट्स देखे हैं, तो मैं अगर रियल मैड्रिड के मैच पे कहूँ जो मतलब 39-24, मेरे को पता नहीं अब कौन सा डेट था, तो उसके बाद से अगर उनके ला लीगा मैचेस देखें हम, पहला आता है रियल सोसिएडाड 1-1, फिर लेगानेस के सामने 3-1, फिर लीले से वो चैंपियंस लीग में 3-1 हारते हैं, फिर रियल बेटिस से 1-0 हारते हैं। फिर वो लोग वहां से एक विनिंग स्ट्रीक पे जाते हैं, जहां पे भी उनका अगर हम गोल स्कोरिंग रेशियो देखें 2-0, 1-0, 2-1, ऐसे ही मैचेस गए हैं उनके ज्यादातर। तो हम्म, वही चीज है, मतलब उनका अगर तुम गेम प्लान देखोगे वो इतने अटैकिंगली शायद से इतने नहीं है लीथल, लेकिन डिफेंसिवली उतने ही लीथल है। और वो गोल स्कोर तो करते हैं, उसका गोल कंसीव नहीं करते हैं। वो उनका डिफेंसिवली उसका बहुत भी स्ट्रांग एक है। रीजन है ना, ले नॉर्मैन हाँ, जो इंजर्ड हो गया, लेनोन इंजर्ड हो गया, लेंगलेट बट को खिलाना उनका पड़ रहा है। गेम प्ले भी, और लेंगलेट भी लेंगलेट अच्छा अभी भी खेल रहा है। है। अरे हाँ। हमारा ही है। लॉन्गलेट खेल रहा है, बारसा के मैच लेंगलेट में हमारा वही ही खेला, है, मैं हमने सोच रहा लोन कि पे भेजा खेल है। लेंगलेट लेगा अभी भी। भी है, क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ एथलेटिको को, तो इसलिए मैं जानता नहीं हूँ क्या चल रहा है उन वो लोग का। एथलेटिको नहीं, और उनकी तो वो अभी तक मोलिना मूव को पे है। बैठा दे रहा है, तो अटैकिंग खेलेगा भी कैसे? मोलिना वही बैठ रहा बात है, है। सैमुएलिनो बैठ रहा है, जावी तो अगर गलान तो अभी स्टार्ट एक कर रहा बार है। मोलिना देखो, दोनों बैठ रहे, तो विंग बैक्स में कौन स्टार्ट कर रहा है? मार्कस अभी लोरेंटे और जावी गलान, इनका फॉर्मेशन क्या है। पूरा डिफेंसिव। लास्ट मोलिना स्टार्ट किया था रियल मैड्रिड के आगे। इतना पहले? तो यही है। और क्या, टॉप फोर अभी भी, टॉप फोर तो वैसे भी रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको के बीच ही चलता अच्छा, है मोस्टली। मैं बारसा मतलब कि बोलना चाहूंगा एक चीज तुम्हारे लिए, अक्टूबर के बाद, मतलब कि जब तुम हारे हो किससे, रुक जाओ एक सेकंड, जब से तुम रियल मैड्रिड से जीते थे 27 अक्टूबर को, उसके बाद एस्पेनियोल से 3-1 जीते, उसके बाद सर्वेना से 5-2 जीते, उसके बाद से तुम्हारा फॉर्म इतना अच्छा नहीं गया है, ला मतलब लीगा में कि फॉर्म अच्छा नहीं हुआ है। चैंपियंस में ला अच्छा है। लीगा में फॉर्म मेरे अच्छा को नहीं वो हुआ है, डॉर्टमुंड को यूसीएल हमने में जाके, सबसे चल रहा है, मतलब हाँ वही तो,
तो अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि ना अगर, लेकिन एक चीज है, अगर तुम किसी भी टीम में अभी देखो, उनपे चेंज हो रहा है बहुत। तुम्हारा तो छोड़ छोड़ दो चेल्सी वालों, 3-4 टीम रख के बैठे हो, तुम्हारे को रेस्ट मिलता है प्लेयर्स को, ठीक है, हमारे प्लेयर्स को रेस्ट मिलता ही नहीं है। जब तुम इतना करोगे, और ऊपर से फ्लिक का प्ले स्टाइल भी ऐसा है कि तुम्हें वो डिमांड करता है, तुम्हें करना हमारे पड़ेगा, क्लब के वरना प्लेयर्स तो वर्क नहीं फील्ड पे करेगा। रेस्ट लेते हैं वो लोग। हमारे क्लब के नहीं, प्लेयर्स तो फील्ड पे रेस्ट लेते हैं। बात बात सही है, बात सही है। ठीक है, देखो रियल मैड्रिड के गेम में ऑफसाइड ट्रैप जो बोलते रहते हैं, मतलब कि बोलते हो सही बात है, मतलब कि फ्लिक ने स्टडी किया है बहुत सारे, 100 से ऊपर ऑफसाइड ट्रैप्स किए हैं। रियल मैड्रिड के गेम में तो 12 से ज्यादा ऑफसाइड ट्रैप थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर। उसके बाद अब 12-12 मैं 13 अगर थी। स्टैट्स चेक करो, एस्पेनियोल के मैच में 6 ऑफसाइड, उसके बाद सेर्वेना का मैच में भी था, रियल सोसाइटी सब में, मतलब कि ऐसे 3 4 5 ऐसे ऑफसाइड रह रहे हैं, तो उसका भी कॉन्टेक्स्ट है ना, उन लोग का लग, कॉन्टेक्स्ट भी समझा करो। उस पे पोजीशन देख बारसा का ज्यादा होगा। हाँ, अगर बॉल पोजीशन तो जाएंगे ही सही है। नहीं, उनका अटैक ज्यादा होएगा ही नहीं, तो ऑफसाइड कहाँ से होगा? लाइन ऑफ डिफेंस मतलब कि क्या है, उस पे बोल सकते हो। लाइन ऑफ तो डिफेंस एज इन, बोरुसिया डॉर्टमुंड वाले मैच में देख, उस पे ऑफसाइड्स बढ़े हुए होंगे। हाँ, लालिगा बोरोसिया वाले मैचेस में मैच नहीं में तो हुए। आई डोंट रिमेम्बर, मतलब कि 5 या 6 थे, रुक जाओ। हाँ, 6 अगर ऑफसाइड थे। एटलेटिको जैसे टीम पीछे बैठ के रहेंगे, पाक दबस करेंगे, और दो ही चांसेस उन्हें मिले बॉक्स में, दो ही फिनिश कर दिए, 2-1 हो गया, तो वहां कहाँ ऑफसाइड निकलेगा? और ऊपर से हाँ, अगर तू वो वैसे बोल रहा है कि ऑफसेट ट्रैप अभी वर्क नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली वर्क, मतलब इतना तो लीथल नहीं करेगा ना, हम भी कर रहे, तुम लोग भी तो देख रहे हो प्रैक्टिस पे, तुम्हें भी समझ तो आ रहे होंगे ना, बट फिर भी वर्क कर रहा है हर मैच में, 5-6 ऑफसाइड फिर भी हो रहे हो। तो वो तुम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ऑफसेट ट्रैप वर्क ही नहीं कर रहा है, कर रहा है बहुत बार अभी भी। अगर हम पेनिया को देखें, ऑफसाइड ट्रैप, ऑफसाइड होने के बाद जो गोल सेव कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। हाँ, पेने हैज बीन अंडररेटेड इस बार। पेनिया इस सीजन में बहुत अंडररेटेड गया है। पेन्या हैज एक्चुअली स्टेप्ड अप, मतलब वो देखा कि या अभी उनको एक मैन टेक्निकल चाहिए गाय। जो स्टेप अप करे। वो स्टेप अप पूरा किया है, उसका जितना करना था वो किया है। और वो अबाउट द फूक रहा है ऑफसाइड उसके ट्रैप, साथ बैठ के। समझ गए हो, ये सब शेज़नी का टैक्टिक्स कौन सा चल रहा है इस बात में। वो शेज़नी रिटायरमेंट से निकल कर आया, से बारसा में खेलने के लिए उसको मौका वो नहीं मिल रहा वकेशन है। मना रहा है, वो वकेशन मना रहा वो है। है कि पेन्या नहीं तू वो उसको संभाल शायद पेने को फूका नहीं, फूका के पेनिया भेज रहा है मैच बैकअप में खेलने। था, उसको शायद से पेनिया आया था कोपा डेल रे एज का अ नेक्स्ट मैच में बैकअप, उसको अभी शायद से स्टार्ट में खिलाएंगे। खेल रहा है। नहीं, चेस्नी शायद से डेब्यू करेगा नेक्स्ट मैच में शायद से कोपा डेल रे के, ऐसा न्यूज आ रहा था। आई डोंट नो, फिर सारा लीग बोलेगा नहीं मेरे को पेनिया खिलाना है, या फिर एस्ट्रा लागा भी है। एस्ट्रा लागा भी एक ऑप्शन था जो, मतलब अगर हमने प्री सीजन मैच देखा होगा इसका, इसका मैन रियल सिटी मैड्रिड वाले के वर्सेस, खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, मैन सिटी में खेला था, पेनल्टी किस पे गया था, पेनल्टी, हाँ किसका? पेनल्टी रियल उस पे मैड्रिड था। वाले, नहीं नहीं ऑब्वियस। नहीं, मैन सिटी वाला। तो उसमें भी मतलब एस्ट्रेलिया ने जो किए थे पेनल्टी पे, उसको भी खिला सकते हो। चेस्नी को बिठाओ यार, कुका है। अरे मैं वही लामा बोल रहा से था। का एकेडमी से गोलकीपर ऐसे ज्यादा कोई निकले नहीं है, बस ओनाना, ओनाना निकला है, और क्या? ना ना भाई, उसका नाम भी मत एंजॉय लो। ब्रदर। देवांश एंजॉय। बेचारा। अरे वो क्या ही बोलो अभी, मेरा तो दुख ही दुख चल रहा है मेरे क्लब के ओनाना, साथ। अगर मैं बोलूँ तो ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और सांचेज चेल्सी के लिए दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, वो वहां पे अरे कभी वही कभी वही सिर्फ वही सिर्फ एग्जैक्टली ट्रू। बट वो वहां पे लिवरपूल ने जो मामा डैशविल को साइन किया है, आज बहुत तगड़ा साइन बहुत कर लिया विजनरी साइनिंग है, पता है, विजनरी है। साइनिंग है। नहीं, मैंने अभी एक और न्यूज सुन रहा था मैं, लिवरपूल और एक किसी कीपर के पीछे जा रही है, मेरे को याद नहीं आ रहा उस कीपर का नाम। मतलब ऑब्वियसली एलिसन तो है, फिर ये मोहम्मद आसफिल्ले और केलेहर शायद से उनका सेकंड, अभी जो बैकअप कीपर है, केलेहर वो और शायद एक से कोई मेरे को लगता है छोड़ देगा। एक्चुअली मेरे को लग रहा है वो छोड़ देगा क्योंकि उसको नहीं स्टार्टिंग नहीं चाहिए। नहीं, और वैसे भी स्टार्टिंग वो तो प्रूव भी किया है कि वो स्टार्टिंग मटेरियल है। प्रूव भी किया देख, है उसने। देखो अभी तो तो वैसे तो बोलेंगे तो
ट्रेंड भी निकलना चाहता है रियल कौन मैड्रिड कौन को। कौन? बात तो वैसी बोल रहे हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड टीए, मतलब रियल अरे मैड्रिड के वो साथ तो टीम अप तो एफएसजी कर। का भाई अलग ही किस्म का उनका, वो लोग नशे फूंक रहे हैं, वो लोग वो कॉन्ट्रैक्ट उनका जो भी इशू चल रहा है, वैन डाइक कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जा रहा है, साला कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जा साला रहा जा है, रहा है। अभी ट्रेंट भी जाएगा। तीन मेन प्लेयर जा रहे हैं, अगर ये लोग एक एक नहीं, को भी रिन्यू नहीं करते हैं। ट्रेंड तो ट्रेंड तो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा एक क्लब से। साला रिन्यू होगा, वैन डाइक भी हो सकता है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल चांस है कि रिन्यू होगा साला और वैन डाइक। पर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का तो वैसा ही है कि रियल मैड्रिड से रूमर्स आ रहे थे, मैक्सिमम वहीं जा रहा है। हाँ, ट्रेंट ने पूरा भी फॉर्म में है, ट्रेंट फॉर्म में है, अभी कोई भी क्लब उसके पीछे जाएगा। वो वैसे भी एक अच्छा प्लेयर है, तो कोई भी उसको चाहेगा कि भाई मेरे को चाहिए ट्रेंट। लेकिन अगर मैं आई देखूं थिंक अगर ट्रेंट लिवरपूल का कुछ ना कुछ जीत जाए इस बार तो ट्रेंट रह रहा है, तो रह ट्रेंट जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ तब रह जाएगा। लेकिन अगर हाँ, देखें बात अगर वही जो है, अगर जीत भी जाए, पर ये एफएसजी लोग थोड़े पगले से हैं। ये जो ओनरशिप है, कभी नहीं कभी पूरा देख पैसा अगर खर्च करता है, कभी कभी बिल्कुल कुछ खरीदते नहीं है, मतलब मैनेजर को बिल्कुल हेल्प ही नहीं करते। वैसे टाइप का ये लास्ट ओनरशिप, इतना ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। नहीं है अभी अगर हम देखते हैं ट्रेंट अगर जाता है रियल मैड्रिड जाता है, क्या वो सिस्टम में फिट करेगा ना? ऑब्वियसली उनका अभी भी डिफेंस अगर देखा बहुत वीक है। ट्रेंट एज एन डिफेंसिव डिफेंडर इतना अच्छा नहीं है, उसका डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। अटैकिंग में वो बहुत ऑप्शंस देगा, क्रॉसेस देगा, फ्री किक भी ले लेगा, फिर कॉर्नर्स में भी हेल्प कर देगा। लेकिन क्या डिफेंस में वो इतना अच्छा है? क्योंकि तुम्हारे पास लेफ्ट बैक मैड्रिड भी को कौन डिफेंस कौन में से नया चाहिए, पूरा कंप्लीट, कंप्लीट पूरा डिफेंस उल्टा चाहिए करना रियल पड़ेगा। मैड्रिड को। कार्वायल तो वैसे भी आ रहा है अगले सीजन, एसीएल से वो लौट के, तो 37 ईयर शायद ओल्ड उसके का है लिए। भाई, हाँ, वही 37 का अरे बोल है। रहा हूँ मैं। तुम्हारा मार्क बर्नल भी आ रहा है उसी के नेक्स्ट लिए सीजन। उसी के बर्नल लिए भी वो तो है, बैकअप हमारा बोल रहे डिफेंसिव होंगे यूनिट कि। है। अरे हाँ हाँ हाँ, रियल मैड्रिड को मतलब मेरे को लगता है कि डिफेंसिवली बहुत बहुत रीइंफोर्समेंट चाहिए डिफेंस के लिए। क्योंकि अभी मिलिटाओ तो उसका छोड़ दो, उसका और एक एसीएल हो गया, मेरे को नहीं लगता वो वैसे भी अगर वापस भी आए तो फॉर्म में आएगा। मेरे को नहीं लगता उसका, समझ लो कि भाई वो गया गया काम से। अभी उनको एक डिफेंसिवली तो एक बैकअप चाहिए। बीच में डेविस का भी लिंक्स आ रहा था रियल मैड्रिड के साथ, कि लेफ्ट बैक के लिए उनको चाहिए डेविस। उसके बाद डेविस का लिंक चला मेंडी गया, कैसे एडजस्ट करता है? सारे डिफेंडर से लिंक्ड रहता है। मेरे को एक्चुअली मेरे को पता नहीं, मैंने जब भी इनके मैचेस देखे मैंने मेंडी को कभी देखा नहीं है। मतलब वो वो इतना इनविजिबल है मेरे लिए, मेरे को आज तक मैंने बिना एनालिसिस को रेसिज्म कभी नहीं इंक्लूडेड। किया। मैंने देखा ही नहीं उस बंदे को क्या करता है वो, तो मुझे पता नहीं, नहीं एक मैं उसके बार देख बारे मैंने में रहा था, ज्यादा। मेंडी को क्रिकेट में देखा आया था, था। वो था डॉर्टमुंड के मैच में। एक बार देखा था मैंने। मैंने देखा नहीं, मैं आज तक बोल रहा हूँ मैंने मेंडी का सुना है कि हाँ ये करता है ये करता है। कभी अच्छा नहीं सुना, कभी बुरा नहीं सुना, सुना ही नहीं उसके बारे में। बस सुना है बैक पास मारता है, बैक पास जाता है बस। उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। तुम लोग को लगता है ये एंसेलोटी ठीक का है। लास्ट सीजन है? नहीं, मुझे तो लगता है एंसेलोटी नहीं। अगर किसका? मैड्रिड कुछ उखाड़ ना पाए यूसीएल में, यूसीएल ना जीते तो एंसेलोटी जा रहा है। नहीं मेरे को लगता, अरे मेरे को लगता है यूसीएल का मेरे को लग रहा है फॉर सम रीजन, मेरे को लग रहा है ये लोग जो ये क्लियर तो कर देंगे, मतलब टॉप 8 में तो नहीं आएंगे। फिर वो जो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे, मेरे को लगता है उसमें अगर मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड हो गया पीक सिनेमा, कौन मतलब एक बार कितना हो जाए हारेगा? खत्म है। कौन कितना ये मजा आ जाएगा। और नहीं, एक अगर हम वो तो अभी प्लेयर की बात कर रहे हैं तो एम्बापे, उसका तो कछुआ मतलब कि वो ऑफसाइड हाईएस्ट ऑफ की। चैट्स में चल रहा है। हाईएस्ट मतलब कि उसके बारे में जितना इंटरनेट पे बात हो रहा है अभी, शायद और किसी का नहीं हो रहा है। पता है ई फुटबॉल में भी वो ऑफसाइड होने लगा है आजकल। एम्बापे का मतलब नहीं कि नहीं बंदे ने अभी तक तो जितना मैचेस अभी स्पर्स, मतलब अगर हम कौन से मैच में वो थोड़ा बहुत आई गेस इंजरी के बाद से ही जब से आया है वो काफी सही, मतलब माइंडसेट के साथ आया है कि हाँ मेरे को शायद से बॉल बैक भी शायद से कर रहा है वो, बॉल ले रहा है, बैंगर्स मार रहा है अभी तो है वो बात तो है उसमें। क्वालिटी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है उस बंदे पे, उसने प्रूव किया अपने आप को बहुत बार। उसके
बट हाँ अभी भी मैं अगर मानता मैं हूँ देखूं, कि कौन कौन कुछ बोला? अरे एम्बापे का मैं क्या है मानता बोलूं हूँ कि तो उसकी उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी वैसे भी चांसेस तो उसको मिल रहे हैं, पर बरी भी थोड़े थोड़े कर रहा है, पर मिस भी बहुत कर रहा है उसको। इसलिए उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू है। मेरे को लगता है एक बार कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाए तो वो ऐसे भी अच्छा प्लेयर है, कर लेगा। नहीं मतलब अभी देखो, तुम जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, पीएसजी में जब वो था, ठीक है, तब मतलब जब मेस्सी आया, नेमार, एम्बापे, मेस्सी, वो वर्क क्यों नहीं किया? वन ऑफ द मेन रीजन एम्बापे था खुद। एज एन स्ट्राइकर हम्म। एम्बापे उतना सही नहीं है। उसको लेफ्ट विंग पे हम्म। रखो या फिर लेफ्ट साइड पे जितना रखते हो वो उतना खुलेगा, उसको कॉन्फिडेंस भी वैसे मिलेगा। उसको सच एक मैच दिया था, मतलब रियल मैड्रिड में लेफ्ट विंग पे खेला, वो हक दिया। लेकिन एक मैच से अगर तुम उसको हटाते हो तो वो करेगा नहीं वो कभी बंदा। मानता हूँ कि हाँ, तुम्हारे पास वही विनी मेरे को है। हर वक्त मैड्रिड से एक ही क्वेश्चन था, जब भी मैड्रिड फैन तो इधर कोई है नहीं पूछने लायक। आर्यन और था। अगर भी होता तो मैं ये चीज पे मतलब हमेशा अग्री करूंगा। और ये एक मेरा ये बनेगा फैक्ट है कि तुम लोग एक प्रॉपर नाइन लाना चाहिए था। ये मैं बार बार बोल भी चुका हूँ। मतलब केन जैसा एक बंदा तुमको चाहिए था जो एक्चुअली में स्ट्राइकर खेल रहा हो। ही इजंट लाइक कि उसको फोर्स किया जा रहा हो कि भाई तू स्ट्राइकर खेल, पर उसको खेलना लेफ्ट विंग पे है। प्रॉपर, मेरा एक एक क्वेश्चन है, प्रॉपर चाहिए था। एम्बापे हम्म। बारसा में ज्यादा स्टाइलिस्टिकली फिट होता है या मैड्रिड पे? बारसा। बारसा। बारसा, इजीली बारसा में। बारसा। इवन मेस्सी, मेस्सी ने खुद बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तू बारसा में जाए कि ना वो तेरे से ज्यादा फिट इन करेगा। बट अगर तू मैड्रिड चूज करता, इट्स ओके, इट्स योर डिसीजन। बंदे ने मतलब बारसा वो में कोई बंदा आता है ना, बोल उसका ईगो अपने आप चला जाता है, चला जाता है, कुछ ना लेकिन कुछ तो हटा नहीं होता है। सकता है। कुछ ना कुछ। अरे अभी देखो ना, देखो क्या अगर होता है ना, अगर एम्बापे भी आता अभी, लेफ्ट पे एम्बापे, बीच में लेवेंडोस्की, उसके राइट पे यामाल। रफीना को खिला देते ये लोग, रफीना को खिला रफीना देते। काम खेलता ना, काम खेलता। अरे रफीनिया कैम खेल लेता। नहीं, रफीना खेल भी लेगा सेंटर फॉरवर्ड, मुझे इतना लगता है। ओल्मो को खिलाओ, रफीना को आगे खिला दो। रफीनिया मतलब क्या बोलते, मैन विथ थ्री लंग्स। मेरे को वैसा बंदा लगता है। बंदा दौड़ता रहता है, उसका वर्क रेट अलग लेवल का है रफीनिया का। और मेंटालिटी तो है बंदे का, बहुत चेंज हुआ है। मतलब वो वो जब देखा थोड़ा कि मैसोचिस्ट लगता है मुझे। वो कर गया। सही में मेरे को बेच के निको विलियम्स लाओगे लो, मैं अपना बेस्ट देता हूँ लो। 11 एम्बापे वाला का देख। मैं तो मैं सीजन छोड़ूंगा मैप नहीं, पता नहीं क्या चल रहा मैं है उसका। इस सीजन का हीट मैप देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम लोगों को दिखेगा भी नहीं। हाँ, देख रहे हैं। ये पूरा ऐसा लेफ्ट मैं स्लो साइड कर है। देता हूँ, रुक जा, मैं स्लो कर देता ये हूँ। पूरा लेफ्ट साइड है, ठीक है। अटैकिंग इस साइड से इस तरफ हो रहा है, और ये पूरा लेफ्ट साइड में ही उसका पूरा रेड कलर का बना हुआ है, ठीक है। हम्म। तो मोस्ट लाइकली दो लेफ्ट विंगर्स खिला रहे हैं, विनी और एम्बापे, अगर मैं बोलूं इस तरह। हम्म। विनी विनी अभी शायद से उसको फोर्स करेंगे शायद से बीच में खेलने के लिए, स्ट्राइकर के लाइक लाइक स्ट्राइकर जैसा, फॉल्स नहीं। वि, नहीं, विनी नहीं खेल सकता स्ट्राइकर। हाँ तो तुम ये देखो, तू जो बोल रहा था हीट मैप जो एम्बापे का है, यही साइड है। हम्म। एज एन स्ट्राइकर खिला रहे हैं बंदे को, लेकिन खेल कहाँ रहा है वो? हमारे लेफ्ट लेफ्ट साइड में। हम्म। यहाँ पे वो जो बंदा स्ट्रांग है जहाँ पे, बट उसको खिलाया जा रहा है स्ट्राइकर पे, जो जो उसको होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे उसका हीट मैप होना चाहिए, मतलब देखा जाए अगर स्ट्राइकर का रूल, पर खेल रहा है वो लेफ्ट मिड पे। तो वही बात थी, वो स्टार्टिंग से सबको पता था कि यही होना है। बट उसने एंcelotti को लगा कि नहीं, साथ से वो आएगा स्ट्राइकर खिला दूंगा, वर्क कर जाएगा, नहीं कर रहा। क्रूज भी नहीं है तुम पे अभी, तो प्ले मेकर है नहीं, खिला किस बात करो? और आपसे सही कहा। अभी ज्यादा स्टेप अप करा है वैल्वर्डे मैड्रिड के लिए। मतलब बंदा भाई उसको गोल स्कोर कैप्टन कर रहा है, बनाओ, बंदा वैल्वर्डे प्रेस से कर रहा है, सब बंदा कर रहा है। उसको कैप्टन बनाओ भाई। हाँ, उसको कैप्टन बनाना चाहिए, वैल्वर्डे से एक्चुअली में उसको इस कैप्टन बार होना चाहिए। वैल्वर्डे इस साल, मतलब कि तुम बारसा का मैच हटा दो, उसके अलावा उसने हर मैच में परफॉर्म किया है, ठीक है।
बात बस यही है कि मैड्रिड फैंस उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं बोलने जाऊँ तो। उनको वेल्वेर्डे में अपना क्रूज दिखता है, ये वैल्वर्डे उनका क्लीन मतलब मिडफील्डर तो माइंडसेट। नहीं है। हम्म। क्रूस कैसे बन जाएगा वो? वही तो बात है ना, वो बोलते हैं अरे कि वो बस उनको उसका उसको क्रूज जर्सी चाहिए। नंबर इनहेरिट किया है ना, वो थोड़ी ना उसका मतलब प्ले स्टाइल ये सब इनहेरिट किया है। वो बस उसका जर्सी बस नंबर इनहेरिट किया है। वही बात है। ये एक चीज देखो, ठीक है, तुम लोग ये देखो, मतलब वालवेडे का अगर हम देखते हैं, जो हीट मैप है, जो कुछ ऐसा है, बंदा पूरा ग्राउंड खा रहा है। मतलब अगर हम बैक पे लें, उनके डिफेंसिव हाफ में डिफेंड भी कर रहा है, अटैक में जाके अटैक भी कर रहा है। मतलब अगर वो राइट प्रैक्टिकली में भी है, अगर सॉरी हाँ, लेफ्ट में भी है। लेफ्ट में भी है। अभी अगर वो मैं जिधर चाहिए वो दिखाऊं उधर जाता है। पेड्री का, या फिर किसी हमारे एक मिनट पहले करूँ मैं, हाँ, पेड्री का अभी हम देखते हैं बीच में। होगा होगा, तो अच्छा ये खासा देखो, होगा फिर पूरा ओ पूरा। शिट, पूरा ये होता है एक वो मिडफील्ड पूरा का, जा रहा है भाई। मिडफील्डर का। पूरा मिडफील्डर सामने। ये ज्यादातर मेरे को एक राइट विंग बैक टाइप लगता है वाल्वर्डे, जो थोड़ा ज्यादा राइट मिडफील्ड टाइप है, तो ज्यादा अटैक में इन्वॉल्व हो सकता है। एज ए मिडफील्डर सेंट्रली ये नहीं होता रह है। रहा। हाँ, अभी बट ये अगर जो हीट मैप अभी दिखा है पेड्री का, जो लोग उसके हाँ, फिजिकलिटी के ऊपर बात करते हैं उनके लिए बस ये दिखा दो। ये आंसर है। अभी अगर आंसर फिजिकलिटी नहीं की है। बात करें, पेड्री राफीनिया का भाई अगर हम देखें, राफीनिया का भी देख सकते हैं। बंदे जो तूने थ्री लंग्स की बात की, बंदे का हीट मैप देखना बस, ठीक है। ये वर्क रेट। लेफ्ट विंग खेलता है बंदा, लेफ्ट विंग खेलता है, लेकिन राइट में उसका ज्यादा है, सेंटर पे ज्यादा है, लेफ्ट पे थोड़ा कम है उसका। वो हर जगह घुस रहा है, मतलब पीछे भी आएगा, यहाँ भी खेल रहा है। तो वो भी ये अगर मेसी देखा का जाए, रोल सम मेसी जैसा रोल है, ये कहीं भी घुस जाओ। मैसेज ऐसा रोल है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम देखें, ये एज कैम है। ये कैम हम्म। का प्ले स्टाइल होता है, ये किसी विंगर का नहीं है, या फिर कोई भी, मतलब अगर हम लेफ्ट मिडफील्डर या राइट मिडफील्डर की बात करें, वैसा मिडफील्ड नहीं है। ये कैम का पोजीशन होता है, ये यहाँ पे जो खड़ा है वो, तो वो मतलब ऐसा रोल है उसका, जो हम एक बार जब तक बाल्डे का इतना दिखाएगा। बाल्डे, हाँ ठीक है। थोड़ा चेंज है उसका लास्ट ईयर से इस साल का, मुझे वही बस समझना है। बाल्डे का ये रहा, टिपिकल बाल्डे लेफ्ट का। लेफ्ट बैक। नहीं, इस बाल्डे का रोल समझ में भी आता है कि अगर हम देखें, जो राफीनिया का था, राफीनिया का हिट में कुछ इस तरफ था, अंदर की तरफ था कि ना वो, मतलब अंदर की तरफ आ जाता हम्म। था, वो जाता था विंग्स पे नहीं जाता था। तो अभी बाल्डे का रोल क्या हो गया ना, पता है? पहले जब लेफ्ट विंग पे शायद से हमारा कौन था लास्ट सीजन, शायद से डेम्बेले डेम्बेले था लास्ट सीजन, नहीं नहीं, मेरे को याद नहीं आ ये रहा कोई रफीना था। ही था। राफीनिया नहीं, नहीं, स्विच कर रहा था वो, जावी बहुत स्विच कर रहा था, मेरे को हम्म। याद नहीं आ रहा कौन था। लेफ्ट विंग पे जो जब भी था, लेफ्ट विंग पे जाता था बंदा, जो भी था हमारा लेफ्ट विंगर, वहां से क्रॉसेस आते थे, जो भी होता था होता था। लेकिन इस सीजन हमें बाल्डे को आगे भेजना पड़ रहा है, ना हमारा लेफ्ट विंग पे कोई है ही नहीं। ये तो अंदर आ रहा है ना, फॉरवर्ड इन कर जा रहा है ये। तो जब है ही नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन के लिए बाल्डे को आगे भेजना पड़ रहा है। इस सीजन बाल्डे का यही चेंज है, जो मेरे को अब तक दिखा है। और इस वजह से बट बहुत लोग बोल रहे हैं एक भाई चीज बाल्डे मैंने ने देखा इस साल, हाँ, बाल्डे क्या करता है, वो मिड लाइन के पास से इनसाइड कट मारता है, रफीना वाइड जाता है। इस साल बहुत वो हो रहा है। ओवरलैप कर रहा बाल्डे है ना। पेड्री को फाइंड करता है, सेंट्रली पास जाता है, ओल्मो या फिर लेवेंडोस्की को वन टच करते हैं, गोल एक शॉट तो जाता है। नहीं बाल्डे ये विंग्स पे वर्टिकल ज्यादा गेम, प्रोडक्टिव नहीं है, आज तक भी नहीं है वो। विंग्स वो पे नहीं है उसका वो, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, बस वो नाम नहीं के लिए है। उसको खिलाते हैं, नंबर चाहिए विंग्स पे। तुम लोग कैंसेलो को जाने देना एक अच्छा पैसे नहीं थे मतलब भाई, डिसीजन सोचते हो? पैसे नहीं थे। नहीं, मैं लास्ट हम ईयर भी बोला था, इस साल भी बहुत बोलूंगा, बहुत था। कैंसेलो को हम लोग मिडफील्डर जैसे खिला सकते थे, लेफ्ट मिडफील्डर, हम्म। लेफ्ट देख, विंग अगर ना हम खिला पे के। पैसे होते ना, कभी भी अगर पैसे होते हमारे, तो सोच लो कैंसेलो 1:1 होते लास्ट बहुत सीजन भी, तो अभी फेलिक्स कैंसेलो भी इनके बहुत पास ही नहीं होता, ज्यादा लुई भी जल्दी। नहीं होता चेल्सी के पास। मैं अभी जब चेल्सी में देख रहा हूँ ना ये सब इन दोनों को,
वो गुस्सा आ रहा है साला, ये बी टीम में खिला रहे हैं मतलब ए टीम में नहीं, बी टीम में सीधा। मतलब इतना हरामजादे लोग, ओनरशिप भाई इनके जैसा, 3 टीम तीनों कंपटीशन के लिए। तीनों कंपटीशन के लिए। हाँ, हमने मतलब कि इतने प्लेयर्स रख दिए हैं बीसीसीआई कि भाई एक एक और ही टीम एहसान कर दो 3 ना, टीम्स ये बना रैशफोर्ड को सकते ले हैं। लो, हाँ, एक एहसान हाँ, कर देखो दो, हम फरहान बोलिए, 60 मिलियन दो, फरहान 60 ले लो फरहान ले मिलियन लो 60 हम मिलियन फरहान ले लो रैशफोर्ड के फरहान लिए फरहान रेडी, फरहान तुम फरहान 60 फरहान में दो, जितने में दो। हाँ, फरहान सब फरहान टोरेस, मिलाओ, टोरेस, नहीं और नहीं एक फोर्थ टीम नहीं बनाओ, नहीं, एरिक फोर्थ गार्सिया टीम भी है। बनाओ। सुनो एरिक सुनो, गार्सिया ले लो। हमें रैशफोर्ड दे दो, हमसे एंकुकू ले लो। वो किसको लूं? अरे आदमी हमको दे दो, हमारे लिए, हमें चलेगा एंकुकू वो इनकुकू, हमारे लिए खेलने के लिए रेडी ही नहीं है। बहुत तुम बढ़िया। लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ, कल तुमसे रात्रि में माउंट लिया फुलहैम का काफी नहीं था गेम, क्या? तुमसे माउंट लिया 65 मिलियन देके काफी नहीं था वो तुम्हारे लिए? अभी भाई और एक वो चिपका रहे हो। एंकुकू, मुझे पता नहीं वो आदमी कर क्या रहा है, ठीक है। मतलब कि कल ठीक है, मारिस्का ने एक ही सब्स्टिट्यूशन कराया फुलहैम के अगेंस्ट, ठीक है, वो भी था निकोलस जैक्सन का। इसलिए मैं मारिस्का से गुस्सा हूँ कि वो सब्स्टिट्यूशन करवाता क्यों नहीं, ठीक है। 60-50 प्लेयर रखे हैं, सब्स्टिट्यूट तो करवाओ और किसी को तो खिलाओ। नॉनी नॉनी मैडुइके को ना खिलाना तो टेक्निकल डिसीजन था, उसने खुद बोला है, ठीक है। पर मतलब कि वो सब छोड़ो, नेटो को मैं कल देख रहा हूँ, वो बंदा थक चुका है लिटरली, ठीक है, भाग नहीं पा रहा है। उसको मैं लिटरली बोल रहा था कि उसमें 5 लंग्स है, वो बंदा भाग नहीं पा रहा है उस लेफ्ट साइड में। और मतलब कि स्ट्राइकर ठीक है, जैक्सन को निकाले, वो इतना अच्छा परफॉर्म वैसे भी नहीं कर रहा था, एंकुंग को डाले, साले ने खेला ही नहीं। इतना वो खेल रहा था ना वो, जैसे कि हाँ मैं तो वैसे भी अगले सीजन जा रहा हूँ, मैं क्यों खेलूं तुम्हारे लिए, क्यों खेलूं, क्या बनता है मेरा तुम्हारे लिए खेलना, क्या दिया है तुम लोगों ने। हाँ साले, इंजरी पे रह, ठीक है, हमारे लिए यूईसीएल में गोल स्कोर कर, भाई बस चले जाए यहाँ से। इंजरी के बाद तुम्हारे इसलिए मैं, कैप्टन से अच्छा कौन जानता है, कैप्टन इंस्पिरेशन है तुम्हारा। रीस जेम्स, साला रीस रीस जेम्स को कैप्टन बना के रखा है अभी तक। तुम्हारा तुम्हारा मेडिकल स्टाफ एम्प्लॉयड अभी तक इसलिए ही है, उसके लिए आधा मेडिकल स्टाफ बुकड है कि भाई इसको देख लो। रीस जेम्स रीस जेम्स कांच का बना है सच में, आज ऐलान करके बोलता हूँ, अरे 2 मीटर वो भागते उसके कांच का हैमस्ट्रिंग बना खिंच है जाता है। भाई, अरे हर तुम दो लोग, मैच में एक तुम्हारा बार बात क्या कर रहे हो? हैमस्ट्रिंग। हमारा ल्यूक शॉ है ना, टायरल मलेशिया, ल्यूक शॉ, हमारे भी कोई कम नहीं है। हमारे भी मेसन अरे माउंट है, हमारा डेम्बेले तो, 3। डेम्बेले जाके अभी पीएसजी में इंजर्ड ही नहीं हो रहा है, साला वही हरामखोर। ना अरे डाउनफॉल उसको तो हो रहा है ना, बुलाओ ना, उतना हैरी टफ नहीं मगर है। उसका पैर तोड़ेगा, रुको। कुत्ता है ये भाई। दिल से बुलाओ खुशी है इसको उसकी। ओल्ड ट्रैफर्ड पे। वो है, अभी तो मेरे को पता नहीं चल रहा आंसू जो हो रहा है इंजर्ड, जो इतना इंजर्ड हो रहा है आंसू, उसका कैरियर गैप है, वो बारसा से जा रहा उसको है अगले वो साल। थोड़ा नंबर अनलक्की भी 10 है। जर्सी भाई, नंबर 10 जर्सी। वो अबे वो प्रेशर वो छोड़ो, उसको नंबर 10 मिला, वो तो किसी ना किसी को देना पड़ता है। ला लीगा में 23 कंपलसरी नंबर है। तक देना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। तो वो हम्म। ठीक है, मिला उसको जो भी था। बट जब से उसका इंजरी लगा स्टार्टिंग वाला पहले वाला, तब से लगातार उसको इंजरी लगती गई है, वो कभी रिकवर कर ही नहीं पाया। ब्राइटन गया, वहां पे भी इंजर्ड हो गया। ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कि साला बारसा ब्राइटन में में था भी वो इंजर्ड कुछ कर नहीं पाया ऐसा। नहीं कर पा मैं तो उसको देखता हूँ, मुझे दिखता है कि उसमें और कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जो नहीं टू है। टेक ऑन प्लेयर्स, ड्रिबल करना, वो सब नहीं है और उसमें वो लूज डर कर जाता चुका है। है, वो कॉन्फिडेंस, वो पैशन उसका वो लूज कर चुका है, वो कंप्लीटली विजिबल था। ब्राइटन में भी वो विजिबल था वो सारा चीज। तुम एक प्लेयर को देखते हो, तुमको समझ जाता है ना कि भाई ये बंदे का मेंटल स्टेट क्या है, तुम उसका गेम को देख एक के समझ प्लेयर जाते के बारे में बात करनी है, बट आई डोंट नो, मैंने ना लीग उनका प्लेयर है, मतलब आई गेस इसको ज्यादा अच्छे से हो। पता मेसन होगा ग्रीनवुड, देवांश को। मेसन यस ग्रीनवुड, इट इज, यस इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन कौन? लेजेंड, मेसन मेसन ग्रीनवुड। ग्रीनवुड। मतलब उसके अभी स्टैट्स कहाँ पे दिखते हैं, एक सेकंड, अरे इस सीजन के बंदा स्टैट्स प्लेयर में अच्छा दिखेंगे। था, तो ठीक है, बंदा प्लेयर अच्छा, अच्छा था, पर एक थोड़ा एक चीज मुझे, रियल लाइफ में उसका थोड़ा बकवास सा बंदा है, पर पर्सनालिटी बकवास है। तो नहीं तो देखो, अच्छा प्लेयर था। मार्शल, अभी मार्शल है वहाँ पे, मार्शल में है ग्रीनवुड, 15 मैचेस खेले, 10 गोल मार चुके हैं बंदे ने। इसको तुम लोगों ने ओबामेंग राशफोर्ड की कहाँ जगह है अभी? निकाला था। यूनाइटेड के जीडी से ओबा ज्यादा कहाँ है? मारे हैं बंदे ने। ओबामेयांग भी शायद से यहीं पे है ना, वो मार्शल में था। नहीं नहीं नहीं, वो तो चला गया मार्शल नहीं मार्शल में क्या, में भी से है। ओलंपिक। मार्शल ने बहुत साउदी में गया, अंडररेटेड साउदी में साइनिंग्स गया। किए हैं।
अच्छा, रैबियो भी तुम लोग मिल गया अगर ना बात ही उनको कर फ्री। रहे हो, तुम लोग अगर प्लेयर्स की बातें ही कर रहे हो तो एक बार कोल पाल्मर की बातें कर ले। भाई कोल उसके बारे में पामा। क्या ही बात कर रहे हैं भाई। कोल पाल्मर की बातें कर ले भाई। अनुराग इतना चाहता है भाई कोल पाल्मर आ जाए एक बार बार्सिलोना, क्या करोगे तुम उसका? बोल दे अबे देखो, कोल कैसे खेले। पामर बहुत सही। अभी तू कह रहा है अरे ना ये जो सारे चीज, फुटबॉल एंजॉयर्स का वेट ड्रीम है कोल पामर एंड पेड्री लिंक अप, सबका सोच के वेट ड्रीम देखो। है। नहीं नहीं, राफेल लेओ क्यों चाहिए हमें? वो इसलिए चाहिए, कोल पामर भी उसी रीजन के लिए चाहिए। इसलिए चाहिए। एसी मिलान में बीच में बहुत अच्छा खेला है उसको, वो बहुत इनकंसिस्टेंट है पर लिया अच्छा प्लेयर है पर बहुत इनकंसिस्टेंट है अबे उसका गेम। अभी एसी मिलान का समझ, तू गेम भी देख, अभी वो कौन से पोजीशन में क्या है वो लोग। अभी अरे इटालियन लीग की बात फॉन्चेस का करो। सैक कैसे नहीं हुआ है अभी तक, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। वो फॉन्चेस का कौन अभी भी कौन? वो जॉब सब है छोड़ो, उसके पास। इटाली लीग में अभी तुम देखो, डिफरेंस अरे देखो, हाँ, टॉप इटालियन पे लीग है। अटलांटा 40, फिर नापोली 38, इंटर 37, लाजियो 34, फिर फ्लोरेंटीना 31, यूवेंटस एवरीथिंग है 31। माय एक मैच नहीं लेजेंड। हारी है, एक मैच नहीं एक हारे बंदे। एक महीने पहले वो टेबल पूरा स्टैक्ड अप था, मतलब कि इतना पैक्ड अप था। स्टैक्ड अप था, मतलब कि सभी पॉइंट्स मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर थे, ठीक है। कोई एक दो मैच हारा भाई, गिर गया सीधा नीचे, गिर जाएगा, ऐसा सिनेरियो था सीरिया में। भाई अभी तो मतलब कि टेबल थोड़ा सा खुल चुका है, मैं बोलूंगा 1 से लेकर 6 तक। पर भाई एक कोई महीने भी कुछ पहले हो सकता सबका है, 30। एक मैच कोई भी हारता है, खुल गया, फिर से फर्स्ट पे कौन है पता नहीं। अरे यूवेंटस तो अनबीटन यस, कैसे है, ड्रॉ कर करके। वो ड्रॉ यूवेंटस ड्रॉ ही करके। कर रही ड्रॉ है, कर करके, ड्रॉ ही कर अरे करके ड्रॉ पॉइंट्स कर ले रही है करके भाई। इनको इनविंसिबल बोला जाएगा अगर ये लोग चले गए पूरा मिड टेबल, सीजन, ट्रॉफी नहीं जीते, मिड टेबल तो क्या इनविंसिबल्स किया बोल जाएगा दो, इनको। मिड टेबल इनविंसिबल्स बोल थियागो दो। मोटा क्या ही बॉल खिलाता है, मेरे को समझ नहीं आता है। बहुत बोरिंग वो सा फुटबॉल खिलाता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो चीज, एक और चीज मेरे को, एक और चीज बोलनी है आर्यन को। तुमने, तुम्हारे जो तीन जो बड़े प्लेयर्स थे एट द टाइम जब तुम लोग चैंपियंस लीग जीते, पुलिसिक, मेसन माउंट, काय हावर्ट्स। मेसन माउंट का कैरियर खराब, काय हावर्ट्स खुद जाके कैरियर खराब कर रहा है आर्सेनल में। एक और प्लेयर था पुलिसिक, एसी मिलान में जो बॉलर, कर रहा है, बॉलर। जो कर रहा है वो बंदा, मतलब जो बैंगर्स मार रहा है, कॉर्नर पोस्ट से सीधा गोल डाल रहा है, वो मतलब अकेला ही मैड्रिड क्या खा बात गया, वो अकेला मैड्रिड है। खा गया। नहीं नहीं नहीं, राफेल लियो भी उसको पेला, वो कौन था, वास्पेस था, गिरा दिया बंदे को उसने। वो टट्टी टीम है, छोड़ो। रियल मैड्रिड अभी करेंटली, लेकिन उनका डिफेंस है नहीं, डिफेंस है ही नहीं साला। चाओ मैनी को कभी बट खिलाने, कभी उनका, रेंडियस ऐसे अच्छा, इतना अच्छा खेलेगा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी नहीं, बहुत अच्छे कभी अच्छे नहीं। प्लेयर्स है मिलान में, उसको बस एक अच्छा सा मैनेजर दे दो, वो कुछ करके दिखाएगा। भाई फॉन्चेस का क्यों लाया मेरे को नहीं पता है। जब माल्डीनी डायरेक्टर था ना एसी मिलान का, तब ये लोग अच्छा ऑपरेट कर रहे थे ट्रांसफर विंडोज में भी। अभी ज्लाटन शायद से है स्पोर्टिंग जलाटन डायरेक्टर, क्या? नहीं है, कोई नहीं, ज्लाटन नहीं जलाटन है? तो नहीं वो कुछ था। डिसीजन डिसीजन मेकिंग रोल में है क्या ज्लाटन? शायद से था, बट आई डोंट रिमेम्बर जलाटन का रोल इतना। मैं तो अभी क्योंकि बैठ के चैंपियंस लीग का टेबल देख रहा था। चैंपियंस तो लीग, हाँ एक बार अभी सुनो, तो, एक बार कंक्लूड करने से पहले चैंपियंस लीग का थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। हाँ ठीक। मैन सिटी पे स्टैंडिंग। तो बात ही नहीं मैं हुई आज। अरे मैन सिटी की मैं सबसे पहले अरे उन्हीं से नहीं, हुई थी, शुरू उन्हीं से हुआ। मैं एक बार मैं बोल रहा हूँ कि पहले चैंपियंस लीग का लेते हैं, ठीक है, जो करना है उसके बाद अपने अपने टीम्स के बारे में थोड़ा सा मतलब कि एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, ट्रांसफर विंडो में क्या देखना है तुम लोगों को अपने टीम्स के बारे में, वो सब थोड़ा बातें करके कंक्लूड कर लेंगे तो फिर सही है। मतलब कि अभी तक तो हम जैसे रैंडमली बातें कर रहे हैं, अगर मैं सच बोलूं तो, मतलब कि वैल्वर्डे से कहाँ पर पेड्रिक चला गया, वहां से बाल्डे चला गया, बाल्डे से कहाँ पर सीरिया चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ से कौन से, ठीक है। दैट्स द तो ब्यूटी वो ऑफ वही है फुटबॉल। ब्रो, दिस बात इज कर, जीरो बॉल नॉलेज। वी डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ अ सिस्टम। ऐसे ही बात करते हैं अरे भाई, रैंडम। दिस इज पहला अ यूनिक। पहला पॉडकास्ट है भाई, पहला यस ब्रो। पॉडकास्ट है भाई, वो चलता रहता है वो, आखिरी नहीं, बस वैसे वो ही। पहली एपिसोड बार। 2 के लिए रखते हैं, ठीक है, ट्रांसफर्स के लिए। ट्रांसफर्स के लिए एपिसोड 2 रखते हैं।
सही है। ट्रांसफर के मतलब कि जैन का नहीं, ट्रांसफर ट्रांसफर विंडो आई गेस क्लोज होने पे बात जनवरी करेंगे। से करेंगे बेटर होगा। जनवरी में हम्म ट्रांसफर विंडो ओपन होगा तो उसमें वो बेटर रहेगा। उससे पहले ये कर सकते हैं कि वही। आर्सेनल कौन कौन इतना ऊपर ट्रांसफर हो कैसे है? सकते हैं। एक बार देखो, ये इसका टेबल देख लो, देखो लिवरपूल एज यूजुअल भाई डोमिनेशन, चैंपियंस लीग में भी देयर अनरियल तो गोल्स देखना कितने कंसीड किए हैं। एक एक, एक ओनली गोल एक। कंसीड। द ओनली क्लब डिफेंस जो सोच उन्होंने रहा है एक तू गोल क्या खेल कंसीड रहा किया है। उसके अलावा बार्सिलोना इंटर है। बस गोल्स मारती है, बस गोल्स हाँ मारती वो है मारे, बार्सिलोना। मारे पहले जाओ। जो लेवरकुसेन भाई, लेवरकुसेन इस बार मतलब ऑब्वियसली अनडिफिटेड तो नहीं रहेंगे, पर तभी भी अच्छा खेल रही है, फोर्थ में अभी भी है। उनके एस्टन विला प्लेयर्स भी बस एमी मार्टिनेज जॉन डुरान के वजह से है, वरना तो नहीं होती उधर। ये मार्टिनेज ने मतलब उस पे मेरे एस्टन को विला। जब लोगों ने बोला कि उसको मतलब बेस्ट ये नहीं देना चाहिए था, मतलब बेस्ट फुटबॉल गोलकीपर अवार्ड जो भी था, यासीन आई गेस, जब उसने उसको बोला उसके अगले ही मैच में शायद से चैंपियंस लीग का था, उसने सेव करना स्टार्ट किया। बंदा प्रूव करता है क्यों उसको मिला है भाई, वो बट आई कॉपा कैंट बिलीव रन कर कि चुका एमी मार्टिनेज एस्टन विला पे रिटायर करेगा। है। द मुझे लगता ओनली है ट्रांसफर होना चाहिए, उसको कहीं पे तो होना होना चाहिए। पक्का होना चाहिए। 33 इयर्स तो हो गया बंदा, भाई अब नहीं तो कब? चेल्सी आर्सेनल, ले लो, आर्सेनल लेजेंड बोलेंगे उसको। अच्छी भाई। चेल्सी ले हम्म सकती है, चेल्सी चेल्सी पे बहुत पैसा बारसा ले लो भाई, बारसा ले आओ। है। बार्सा बाय में मेसी बायन ले को लो। लेना चाहिए, एक्चुअली में बायन को लेना चाहिए। नहीं नहीं, और बायर्न और बायर्न से बुढ़ा नहीं लेगा। गोलकीपर बहुत चलता क्योंकि है, अभी काम नोयर चलता है भाई इसमें। उसका एज हो गया है, वो अभी भी ऑलरेडी फकअप्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहला अभी रैंकर मिल सही गया इस रहेगा सीजन अगर दो उसको। तीन साल जाके एमी मार्टिनेज उधर खेले तो बहुत सही रहेगा बायन में। मैं भाई इतना थैंकफुल हूँ सच बोलूं तो, जब एस्टन विला चेल्सी का मैच हुआ था भाई हाफ टाइम तक एमी मार्टिनेज को पता नहीं चल रहा था कर क्या रहा है वो आदमी, उसको खुद नहीं पता है। हाफ टाइम में गोलकीपर सब्स्टिट्यूट हो रहा है एस्टन विला का, उनका रॉबिन ओल्सन आया था, एमी मार्टिनेज जाके। भाई इतना थैंकफुल एंजो था ने ना उस उसको एक दिन में। सीक्रेट पिक्चर भेज दिया था मैच से पहले, वो उसको देख के उसका दिमाग खराब हो गया, उसका वो फकअप कर रहा। अरे नहीं एंजो का सही बात बात है अगर करे तो तुम लोग एंजो आफ्टर डिवोर्स इज समथिंग एल्स भाई, कुछ अलग ही बंदा बन गया भाई। है। वो डिफरेंट ग्रेवी, डिफरेंट ग्रेवी। He's gonna start बंदा his हर break. मैच में बंदा हर मैच में अबव 7 परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं बोलूँ तो अबव 8 अबव 9 कुछ भी ले लो ठीक है। तो उसका डिवोर्स होने के बाद भाई गोल्स असिस्ट लगभग हर मैच में उसका है। खोल लो इधर देख लेना। मेरे उसका एक स्टार्स बार हो रहे देखो, ऊपर देखो ऊपर। ये भाई, देखो ये सब देखो। 9 देख लो भाई 7.5। अबव 7.5 परफॉर्मेंसेस। द इज ओनली अ वन डिफरेंट फुलहैम में था, ग्रेवी नाउ। उसमें भी अच्छा किया उसने। वो भाई, वो अलग ब्रीड का बन गया है। नहीं उसका मतलब हीट मैप एंजो देखो भाई, हमेशा से था। इसका भी हीट मैप देखो। हाँ इसका भी, इसका थोड़ा स्प्लिट है, थोड़ा आगे जाता है पीछे भी रहता है। अच्छा हम्म प्लेयर है। जो अगर तुम इसका वर्ल्ड कप का भी देखते हो मैचेस, उसमें भी ऐसे कुछ हिट मैप रहेगा इसका। अटैक भी जब नहीं इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व वो रहेगा। डिफेंस में भी प्रोवाइड करता है वो तुम्हें। नहीं, अगर मैं बात बोलूँ तो उसका एक और ट्रेड भी है बहुत बढ़िया, कॉर्नर टेकिंग ठीक है। जैसे कि हमको अगर कोई एक एक्स्ट्रा मतलब कि चाहिए, जैसे कि कोई अटैकर रहे हमारे ऑन फील्ड में अपार्ट फ्रॉम मतलब कि जो कॉर्नर ले रहा है, तो वो एंजो बढ़िया करता है ठीक है। वैसे तो हमारे कॉर्नर्स जब एंजो नहीं होता कोल पार्मर रहता है तो वो हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि निकाल ले कैसे भी हेडर वेडर मार के, नहीं निकला तो वो देखा जाएगा काउंटर्स में क्या होता है। पर जब से एंजो आया है ना मतलब कि हम शॉर्ट पासेस देखते हैं कॉर्नर्स में। एंजो ने पास कर दिया कोल पाल्मर को, फिर वो लॉन्ग बॉल खेल रहा है बीच में से फ्लैंक चेंज ऐसे हो रहा है, तो वहीं से भी गोल्स आते हैं हमारे। ऐसे डायरेक्ट कॉर्नर से गोल नहीं आते, तो वो भी एक कॉर्नर का हमको मिल गया है, कॉर्नर ट्रेड एंजो के हिसाब से। एंजो के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, अगर कांटे गोरा होता तो एंजो फर्नांडिस बनता।
Fuck you. कांते के साथ भाई अलग ग्रेवी बन चुका है एंजो फर्नांडिस। कांते बोल रहा हूँ, मतलब कि काइसेडो, ठीक है। कैसे काइसेडो काला अगर सर तुम्हें, चलेगा। अरे डेलीट भाई हमारा ग्रेवी है, अटैक में कोई ग्रेवी नहीं है, जीरो ग्रेवी। मतलब कि हम जस्ट खेलते लाइक हैं ना इंग्लिश 4-2-3-1। अगर हम मतलब कि देखो 4-2-3-1 तो हमारा फॉर्मेशन रहता है चेल्सी का, ठीक है। दो जो सीडीएम और सीएम पोजीशन में रहते हैं, काइसेडो और एंजो फर्नांडिस, अभी जितने मैचेस खेल रहे हैं एंजो के डिवोर्स के बाद, ठीक है। तो एंजो फर्नांडिस मोस्ट लाइकली मतलब कि इसे आगे चला जाता है घूम के, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जब हमको एक्स्ट्रा अटैक चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब जो कोल पाल्मर है वो ऐसे फ्लैंक चेंजेस कर सकता है, फ्लोट कर सकता है वो आगे वाले फील्ड में, उनके ओपोनेंट के डिफेंसिव थर्ड में। तो वो मतलब कि खुद को ऐसे पोजीशन रख सकता है जहां से मतलब अगर एंजो क्रॉस फेंके, अगर एंजो पास करे, जो भी करे, ठीक है, तो वो उसको गोल में तब्दील कर सकता है। और अगर भी कुछ और हुआ, जैसे कि सैंचो खेल रहा है, नेटो खेल रहा है लेफ्ट विंग पे, राइट विंग पे खेल रहा है तो हमारा नॉनी मैडोइके, तो वो भी हो सकता है मतलब कि चांसेस बढ़िया क्रिएट करता है, एक्स्ट्रा अटैकर टाइप का मिल जाता है। और काइसेडो तो इस सीजन नेक्स्ट ग्रेवी काइसेडो। हाँ तो मतलब चेल्सी तो फाड़ रही है अभी। ला अरे लीगा में उनका चल रहा है ये, उनका थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है टेबल में, रियल मैड्रिड, एथलेटिको और बार्सिलोना के बीच। यूनाइटेड आर इन द मड। ये इसको बोल के वी विल कंक्लूड today's first ever zero ball knowledge episode. And before I conclude, I would like to thank our guests, Aryan Sahu, Anurag, and SKD Bhai, for showing up and giving us their time to actually record this video. And we have more stuff planned, like episode 2 भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, आएगा। और बहुत सारे बातें करेंगे अबाउट फुटबॉल, अबाउट अदर क्रिकेट ऑल्सो एक पॉइंट पे। तो टिल क्रिकेट देन की बात मत करो, आर्यन सब मर सकता है। वी विल ऑल्सो ट्राई भाई टू ब्रिंग इन अनदर गेस्ट, ए आर आर्यन। वो ही इज अ रियल मैड्रिड फैन, वो आएगा और भी मजा आएगा। व्हेन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड फैंस हैव अ कॉन्वर्सेशन, दैट इज फायरवर्क्स, दैट्स ऑलवेज फायरवर्क्स, एल क्लासिको, ठीक है। And with that, yeah, we'll conclude the video. And till then, make sure you like, share, and subscribe the channel for more Zero Ball Knowledge episodes. And adios.